END, chapter number 2, which is a snake charmer story. In previous video, we have seen about the animals which are used for entertainment purpose. हमारे entertainment purpose के लिए ऐसे कौन-कौन से animals हैं जो use होते हैं. हमने ये सारी चीजें लास्ट के लेक्चर में कवर की थी, लाइक जो एलिफेंट है, फिर हॉर्स है, फिर लायन है, ये जो सारे के सारे मंकी है, ये जो एनिमल्स है वो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, इन सर्कस हो या फिर रोड हो, ये सारी चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में कवर की थी, राइट. उसी के बेसिस पे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप उस एनिमल्स की जगह होते, लाइक अगर आप एलिफेंट होते, राइट, तो अगर आपको पिंजरे में, अगर आपको ऐसे सर्कस में यूज करते या फिर अगर आप लायन होते तो जू में आपको ऐसे पिंजरे में बंद करके रखते तो आपको कैसा फील होता, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, फिर देखेंगे कुछ पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, इंडिया में कौन से जो स्नेक है वो पॉइजनस है, और देखेंगे कि जो स्नेक चार्मर की अलावा ऐसे कौन कौन से जो पीपल है जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है फॉर द लिवरहुड. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद दिस question, right? So imagine that you are an animal in a cage. Think how would you feel, how you would feel, and complete the following sentences. चलो, अभी आपको इमेजिन करना है कि अगर आप क्या होते कि आप पिंजरे में बंद होते, आप केज में एनिमल की तरह अगर आपको बंद किया जाए तो आपको कैसा फील होगा. आपको ये फॉलोइंग जो सेंटेंसेस गिवन है उसको आपको क्या करना है, फिल अप करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम अफ्रेड व्हेन. मैंने बताया कि अगर आप एनिमल होते और आपको पिंजरे में बंद किया जाता और अगर आप सर्कस में अगर काम करते और आप एनिमल होते तो आप कब अफ्रेड होते, मींस आप कब डर जाते और आपको किस चीज से डर लगता होगा और कब आपको डर लगता है. तो आपका आंसर होगा जब आपका जो ट्रेनर है, मींस आपका जो जो मालिक है, राइट, लाइक को जो ट्रेन करता है, जो ट्रेनर है, वो जब आपको अगर आप कुछ परफॉर्मेंस में गड़बड़ी करते हो, लाइक अगर आप लायन हो और सर्कस में लायन जो होता है वो अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसका जो ट्रेनर है वो ट्रेनी वो क्या करता है, उसको से फटाक से क्या मारता है, वो चाबुक मारता है. ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपको उस चीज से डर लगेगा कि मैं कुछ गलती से मैं कुछ मिस्टेक ना कर दूं कि ताकि मेरा जो ट्रेनी है वो मुझे ऐसे मार दे और मुझे बहुत ही दर्द हो, तो आपको इस चीज से डर लगेगा. ठीक है, कि आप कुछ गलती ना करो कोई परफॉर्मेंस देने में सर्कस में या फिर कई जगह और आपका जो ट्रेनी है वो आपको मारेगा, इस चीज से आपको क्या लगेगा, डर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आई विश आई. चलो, उसमें सॉरी लिखा है कि आई विश आई, मैं मुझे एक इच्छा होती क्या कि मैं जो इस केज में बंद हूँ, इस पिंजरे में बंद हूँ, उससे आजाद होकर मैं कहाँ पे चला जाऊँ, जंगल में. ठीक है, यहाँ पे एक गिवन है कि मुझे काश, वो बता रहा है काश मैं क्या कर सकता, मैं इस पिंजरे में से छूट के जंगल में अपनी आजादी से जिंदगी जी सकता. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई एम सैड व्हेन. उसको वो बता रहा है कि मैं बहुत ही सैड हो जाता हूँ. कब आप सैड हो जाते हो, आई एम सैड व्हेन, जब भी आपको पिंजरे में बंद करके रखते थे. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको सर्कस में लाते, फिर बाद में क्या करते, सर्कस खत्म होने के बाद फिर से आपको उस केज में क्या कर देते हैं, बंद कर देते, उस छोटे से पिंजरे में आपको क्या कर देते, बंद कर देते. ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये लाइन का यू कैन सी द पिक्चर. पिंजरे में अगर आपको बंद कर दे तो आपको बहुत ही बुरा लगता है, राइट, आप बहुत ही सैड फील करोगे. नाउ नेक्स्ट, इफ आई हैड अ चांस आई वुड. अगर मुझे चांस मिले तो, अगर मुझे चांस मिले तो मैं क्या करूं, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उस सर्कस में से भाग के निकल के कहां जाएगा, खुला आसमान, खुले फॉरेस्ट में वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकता है, फ्रीडम, उसको फ्रीडम मिल जाएगी. ठीक है, तो वो
बताना कि अगर मुझे चांस मिलता है यहाँ से छूटने का, उस केज में से और सर्कस में से छूटने का, मैं कहाँ पे चला जाऊं? मैं अपने जंगल की ओर फिर से वापस चला जाऊं। ठीक है, अगर आप लायक होते तो। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल देन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कब? जब पीपल मुझे टीज करे, मुझे चिढ़ाते हैं। राइट, आप कई बार जू में गए हो या फिर सर्कस में जाते हो, वहां पे कई बार आपने भी किया होगा, जो मंकी है या फिर लायन है, एलिफेंट है, उसको क्या करते हो? आप लोग उसको चिढ़ाते हो। तो इससे अगर आप लायन की जगह होते, तो अगर आपको जो पीपल है वो अगर आपको चिढ़ाते हैं, तो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन हुए हैं, वो एक एनिमल्स के जो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसको बहुत ही दर्द होता है उसकी, वो आपको कहानी बताने। अगर आपको क्या करना है, आपको उस एनिमल की जगह आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि अगर आपको पिंजरे में कोई बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, ये इमेजिन करते हो, ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अपनी बुक में लिखना है। राइट, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस तो करवा ही दे, बट आप अपनी बुक में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल सी योर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जो इंडिया में पॉइजनस स्नेक्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। राइट, यू कैन सी द फोर स्नेक्स आर देयर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Yes, there are four kinds of snakes are there. We will discuss in this lecture how what are the poisonous snakes present in India. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये चार जो स्नेक्स है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में से कौन कौन से स्नेक्स है जो पॉइजनस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द what are the poisonous how many poisonous snakes are present in the India. ठीक है, so there are four types of snakes are poisonous. so इंडिया में मैंने बताया कि चार तरह के जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। राइट, और वो कौन कौन से हैं? कि फर्स्ट है आपका कोबरा, सेकंड है कॉमन क्रेट, थर्ड वन इज रसल स्वाइपर और दुबोरिया बोलते हैं उसको, एंड फोर्थ वन इज सोस्केट वाइपर और आप भी उसको बोलते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन देयर। राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में ये चारों के चारों स्नेक्स के पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोबरा है, फिर कॉमन क्रेट है, फिर जो रसल वाइपर है, ये सारे के सारे जो पॉइजनस स्नेक्स है उसके ये पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ठीक है, अ स्नेक हैज टू होलो टीथ, उसको क्या बोलते हैं? फैंग्स भी बोलते हैं। राइट, जो होलो टीथ होते हैं स्नेक्स के उसको हम क्या बोलते हैं? फैंग्स बोलते हैं। राइट, फैंग बोलते हैं उसको। यहाँ का जैसे 10 में मतलब जैसे फैंग्स के वो करता है। ठीक है, फैंग्स का यूज करता है किसी को भी काटने के लिए। when it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bite. ठीक है, जब वो किसी को भी वो काट लेता है, जब भी किसी इंसान को जो सांप है वो डसता है, मींस उसको ऐसे काट लेता है, तो वो किसके जरिए उसका पॉइजन जो है स्नेक का जो पॉइजन होता है वो किसके जरिए इंसान के बॉडी में जाता है? थ्रू द फैंग्स, जो उसके होलो टीथ रहते हैं स्नेक्स के मुंह में, जो स्नेक्स है उसके मुंह में आगे क्या रहता है? होलो टीथ रहते हैं, मींस उसको क्या बोलते हैं? फैंग्स बोलते हैं। वो ऐसे डसता है तब वो उस फैंग्स में से जो होलो टीथ है उसमें से उसका जो जहर है वो इंसान की बॉडी में ऐसे अंदर जाता है। ठीक है, और जब वो इंसान की बॉडी में एक बार जहर चला जाता है तो घबराने की बात नहीं है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। जब वो स्नेक किसी को काटता है तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे लिखा है द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जब भी किसी को स्नेक काटता है तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत जहरीला अगर स्नेक ना हो तो वो आपको उसकी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। जो इंडिया की जो सारी की सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें ये स्नेक बाइट की मेडिसिन अवेलेबल है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओ तो वहां पे ये स्नेक बाइट की जो मेडिसिन रहती है वो अवेलेबल रहती है। राइट, और एक मेन चीज हो कि वो जो स्नेक बाइट की जो मेडिसिन है वो लोग कहां से बनाते हैं? तो
स्नेक के पॉइजन में से ही वो जो सारी की सारी स्नेक बाइट की मेडिसिन है वो लोग बनाते हैं। वो मेडिसिन बनाने के लिए स्नेक का ही पॉइजन यूज करते हैं। उसकी लंबी प्रोसीजर होती है, लेबोरेटरी में वगैरह ये लोग करते हैं, तो वो आपको उसमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। बट आपको ये याद रखना है कि जो स्नेक बाइट के लिए जो मेडिसिन होती है वो किससे बनती है, स्नेक्स के पॉइजन में से। और वो जो बनती है वो मेडिसिन होती है वो सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood, right? जो इंडिया में या फिर कई बार ऐसे कौन कौन से जो पीपल है वो स्नेक चार्मर की तरह डिपेंड रहते हैं। राइट, हमने पहले बताया था राइट कि जो ऐसे कई सारे पीपल होते हैं, स्नेक चार्मर जो है वो क्या करते हैं, स्नेक का यूज करके वो अपना जो उसका जो लाइफ है वो चलाते हैं। स्नेक चार्मर की तरह से इंडिया में और कई पूरे वर्ल्ड में कितने सारे पीपल्स हैं, लाइक जो आपका दूध वाला आता है, तो दूध वाला जो है वो दूध आपको देता है, तो उसका भी पूरा का पूरा खर्चा है, अपनी लाइफ है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, काऊ के, वो एनिमल के ऊपर डिपेंड है। राइट, बेसिकली आपका दूध वाला जो आपको दूध देता है वो गाय में से निकल के देता है, तो उसका पूरा लाइफ गाय भैंस काऊ और बफेलो के ऊपर डिपेंड है। देन अगर आप किसी भी पोल्ट्री जो फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म, उसमें आप एग्जांपल लो तो जो हैन है और चिकन है, ठीक है, तो उसके जो मालिक है उसकी भी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड रहती है, हैन और चिकन पे। वो चिकन अंडा देती है या फिर हैन जो है वो अंडा देती है, और फिर क्या करता है वो जो चिकन है उसको बेचते और वो खाते, उसके ऊपर वो लोग अल्टीमेटली डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे दूसरे कई जो लोग आप क्या बोलेंगे क्या कहते हैं, जो हॉर्स है, तो कई बार हॉर्स राइडिंग के लिए जो टोंगा चलाते हैं, राइट, हमने कई बार एक्सपोज पे वगैरह देखा है टोंगा चलाते हो कई आदमी को, तो उसकी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है, हॉर्स के ऊपर। तो ऐसे कई सारे फिर फिशरमैन, तो फिशरमैन की भी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फिश के ऊपर। तो ऐसे कई सारे ऑक्यूपेशन होते हैं कि जिनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो कमाना है, उसका जो घर चलाता है वो किस में से चलाते हैं, कि एनिमल्स में से चलाते हैं। ठीक है, नाउ सर्वे पीपल हु कीप एनिमल, आपको कुछ सर्वे करना है कि आपके घर के आसपास अगर कोई लाइक कोई ऐसा है दूध वाला है, या फिर सर्वे करना है वो लोग कैसे कैसे पीपल को सॉरी एनिमल को ट्रीट करते हैं। सो नेम एनिमल, देखिए आपको उसका सर्वे में लिखना है कि वो कौन सा एनिमल रखते हैं। अगर वो रखते हैं, चलो सपोज आपके घर में कोई दूध वाला रहता है घर के आसपास, तो आपको क्या रखना है इसमें नाम, कि काव रखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उसके पास कितनी काव है, उसके पास कितने ऐसे काव है या फिर बफेलो, ये लिखना है। देन इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, तो उसको जो घर के आसपास आपके जो काव जो दूध वाला रहता है उन्होंने क्या काव और बफेलो के लिए कुछ सेपरेट स्पेस रखा है या फिर नहीं रखा है, आपको लिखना है अपने टेक्स्ट बुक पे, या फिर आप सीडब्ल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, वो लुक्स आफ्टर देम, उसकी केयर कौन करता है, उसका ख्याल कौन रखता है, काव है या फिर बफेलो है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, वो काव और बफेलो क्या खाते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रास है या फिर पत्ता है या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं। राइट, देन डू द एनिमल्स नेवर फॉल इन, व्हाट डज द कीपर डू देन, क्या वो काव या फिर बफेलो है वो कभी भी बीमार हुए हैं, और बीमार हुए हैं तो वो जो आदमी है जो कीपर है जो उसकी ख्याल रखता है वो फिर क्या किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली वो एनिमल्स के क्लिनिक में जाएगा जहाँ पे एनिमल का जो इलाज होता है वहां पे। ठीक है, मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाना है, और आपको बाद में ये एक्टिविटी आपको गिवन है कि आपको एक क्या करना है, पेयर ऑफ सोप्स में से आपको स्नेक बनाना है। ठीक है, ये आप घर पे कर सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है स्नेक चार्मर स्टोरी, यहाँ कहीं ये ओवर होता है। इसमें हमने देखा स्नेक चार्मर का ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो लोग कैसे कैसे पीपल की हेल्प करते हैं। Then we have seen what are the poisonous snake, how many poisonous snakes are available in the India. Then we have seen
ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीजें बातें हुई चैप्टर नंबर 2 के बारे में। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी क्लियरली। आप सभी को समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा, राइट? ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आभार।